खबर नरकटियागंज से है, जहां पर जनसुराज के रामनगर नरकटियागंज विधानसभा के पदाधिकारी अभिजय सिंह निजी आवास पर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि इस बार का चुनाव में वोटर अपना वोट अपने बच्चों के लिए करें, जनसुराज को अपना बहुमूल्य वोट दें, नरकटियागंज विधानसभा के विकास पर परचम लहराएं। समाज सेवी एवं जनसुराज के पदाधिकारी अभिजय सिंह ने अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। सर, आज जनसुराज के आप प्रत्याशी हुए, आज कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या कॉन्फ्रेंस का ये? देखिए, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं 03 नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी का उम्मीदवार हूँ। नाम डॉक्टर वसीउल्लाह हुआ और मेरा जनता से ये उद्देश्य है कि अब की बार नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के क्षेत्रीय जो अपने कैंडिडेट हैं उनको जनता चुन के सदन तक भेजे ताकि वो यहाँ की समस्या को सदन में उठा सके। आपकी लड़ाई किससे है यहाँ पे? मेरी लड़ाई जनता से है और यहाँ की समस्याओं से है और बाकी जो लोग मेरे पीछे हैं वो मुझसे लड़ रहे हैं, मैं किसी से नहीं लड़ रहा हूँ। जो भी प्रत्याशी आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जो समस्या है वो जनता की समस्या का समाधान कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। जब तक इस क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र के उम्मीदवार को जिता के सदन तक नहीं भेजेंगे तब तक उनकी ये समस्या दूर नहीं हो सकती है। इसलिए जो बाहर ही आएंगे वो बाहर अपना सारा जीवन यापन करेंगे, उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी समस्या को रखने के लिए, उनके दरवाजे तक पहुंचने में जो कठिनाइयां आएंगी वो इस क्षेत्र के अपने उम्मीदवार के पास, अपने नेता के पास पहुंचने में नहीं आएंगी। और जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये सिस्टम नहीं आएगा, तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं। सबसे बड़ी समस्या है नरकटिया अनुमंडलीय हॉस्पिटल का एक रेफरल अस्पताल के तौर पे वो देखा जा रहा है। जो भी मरीज आते हैं उनको कहीं ना कहीं जो भी रेफर के सिवा उनको समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर आप आते हैं तो क्या इन सब चीज़ को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक पूर्व में चिकित्सा पदाधिकारी रहा हूं और मुझसे बेहतर इस सिस्टम को कोई नहीं समझ सकता है। तो मेरा जो सबसे मेन फोकस है और मैं अपना नौकरी जो छोड़ के आया हूं तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए आया हूं और इंशाअल्लाह इस सिस्टम को सुधार के रहूंगा अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो। सर, पिछले 20-25 सालों से एक ही मुद्दा, एक ही चर्चा पे चुनाव होता है। बहुत सारे प्रत्याशी भी, प्रतिनिधि भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े सिंबल बैनर भी आते हैं। विकास का मुद्दा, नरकटिया विधानसभा 03 का जो मुद्दा है विकास का, चुनाव बीतने के बाद फिर टाँटा फिसी दिखती है। इस तरह का क्यों? क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे नेता, हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी ने यही बात रखी है। इससे पहले हमारे अपनी जनता ने जो वोट किया है, कभी अपने बच्चों के भविष्य, कभी शिक्षा या रोजगार इसके लिए नहीं किया है, लेकिन उनका अपने मन से ये खुले तौर पे कहना कि अब की बार वोट हम लोग अपने बच्चे के भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए करें। जब तक हम अपना वोट शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पलायन रोकने के लिए नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। नरकटियागंज विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा? नरकटियागंज विधानसभा की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं और उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि हमारी पहली प्राथमिकता है अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज, उसके बाद रोजगार, शिक्षा। देखिए, कोई भी काम करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारी सरकार आते ही आपको यहाँ से हमारे स्वास्थ्य के व्यवस्था को सुधारा जाएगा, सुदृढ़ किया जाएगा, जो कि आपको बार बार नरकटियागंज से बेतिया जो रेफर किया जा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि ये खुद एक डॉक्टर हैं और ये खुद उस फील्ड से आते हैं, उस चीज़ को भली भांति समझते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया, ये सबसे ज़रूरी है कि अनुमंडल अस्पताल की स्थिति को सुधारा जाए। उसके बाद शिक्षा पे काम होगा, पलायन पे काम होगा। उन्होंने कहा है, हमारे प्रणेता प्रशांत जी ने कहा है कि इस बार जो छठ में आए हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो आगे उनको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जोर दिया है। जी बिल्कुल। ये संकल्प कब तक संभव? देखिए, अभी तो फिलहाल हर प्रखंड में एक
नेतरहाट लेवल का स्कूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे उनका प्रयास है कि हर प्रखंड में 5 कम से कम स्कूल हो, तब जाके यहाँ के सारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल जाएगी। लेकिन अभी उसको करने में समय लगेगा, कोई भी चीज़ करने में समय लगता है। तो अभी हमारी प्राथमिकता है कि पहले एक एक स्कूल हर प्रखंड में खोला जाएगा, और जो लोग सक्षम, मतलब हम उसमें नहीं आ पाते हैं, कैपेसिटी नहीं अगर ये होती है, और जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहते हैं, उसका भी व्यवस्था हमारे सरकार द्वारा किया जाएगा। उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा कि लोग अपना मुफ्त शिक्षा दूसरे स्कूल से भी करा सकें, जो स्कूल उन्हें पसंद हो उस स्कूल से। 10,000 रुपया देखिए जिन महिलाओं को प्रलोभन दिया है या उनको अपने पैर में खड़ा होकर चुनावी फंड है, इसके बारे में अब मेरे देखने से तो आजकल आप लोग भी जानते हैं कि 10,000 में कितना बढ़िया बिजनेस रोजगार आप कोई शुरू कर सकता है। मेरे ख्याल से तो कोई रोजगार 10,000 रुपया में तो शुरू नहीं किया जा सकता है। और नीतीश जी महिलाओं को प्रलोभन दे रहे थे, आज से 15 साल हो गए उनके सरकार को, और इससे पहले उनको ध्यान नहीं आया कि मतलब महिलाएं भी हैं और उसके रोजगार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और 10,000 में कौन सा रोजगार शुरू हो जाएगा, आप हमें बताएं। हमारी सरकार ये कह रही है कि अगर वो आती है, महिलाओं को सालाना 4% ब्याज दर पे उन्हें ऋण दिया जाएगा, जिससे कि महिलाएं अपना रोजगार लगाएंगी, सालाना 4% के ब्याज दर से। जी, मेरा नाम अभिजय सिंह है। मैं जनसुराज पार्टी का जिला अभियान समिति संयोजक हूं, और मुझे रामनगर और नरकटियागंज दोनों विधानसभा का पर्यवेक्षक। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।